गुड मॉर्निंग। जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एनर्जी बैंड गैप एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस किया था, आज हमने उसी का जो पैनल है, हमारे पास 4 पैनल हैं डिफरेंट तरीके के। जो सिंपलेस्ट पैनल था, जो वर्किंग ऑर्डर में था, उसको आपके सामने रखा हुआ है। आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक माइक्रो एमीटर लगा हुआ है, जैसा कि हमने बताया था ऑपरेटर्स में। पैनल है, पैनल के अंदर सब कुछ फिट है। ये माइक्रो एमीटर है और इसमें 0 से लेके 500 माइक्रो एम्पियर तक की रीडिंग आप ले सकते हो। ये इसका ऑन ऑफ स्विच है, क्योंकि सर्किट अंदर से सारा जो हमने बनाते हैं प्रैक्टिकल कॉपी में, डायोड लगा हुआ, ओवन लगा हुआ, वो सब उसमें से ऑन ऑफ स्विच है। ये ओवन के ऑन ऑफ स्विच है। ये इससे वोल्टेज जो इसके अक्रॉस अप्लाई करते हैं डायोड के अक्रॉस, वो ये है। ये ओवन है, आप अच्छे तरीके से देख रहे हैं, इसके अंदर ओवन है और इसी के अंदर जंक्शन डायोड है, वो फिट है, जो आपको आंखों से दिखाई नहीं देगा। थर्मोमीटर इसमें पहले से ही फिट कर रखा है, हमने इसको हीट करने में लगाया हुआ है। और इस समय इसका टेम्परेचर जो रेड लाइन दिख रही है, अगर आप देख पा रहे होंगे, ये कम से ज़्यादा टेम्परेचर की ओर है ये। तो इस समय 58 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच चुका है। मैंने बीच से ही हीटिंग टाइम से ही आपको बताना शुरू किया है। जो टेबल है, जैसा कि मैंने डायरेक्ट किया था, वो टेबल आप अपने सामने रखेंगे। इसमें ये जो वोल्टेज है उसके क्रॉस देने वाला, वो वेरी करा सकते हैं, हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि इसकी करंट उसके अकॉर्डिंग यूं ही बढ़ रही है, लेकिन जब वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचेगा तो बहुत ज़्यादा करंट आ जाएगी। तो इसके अक्रॉस जो हमने वोल्टेज अप्लाई किया है, जो ऊपर टेबल पे लिखा जाएगा, मैं एक साथ सारी चीज़ें नहीं दिखा सकता यहाँ पे, क्योंकि सेट को हम डिस्टर्ब कर देंगे तो आपको कॉपी नहीं दिखाई देगी। तो जो वोल्टेज है वो हमने फ़िलहाल 0.1 वोल्ट पे सेट किया हुआ है। जो करंट है वो कम से कम में सेट हो जाए, तो 0.1 वोल्ट हमने इसके क्रॉस बायसिंग वोल्टेज लगा रखा है। ठीक है, और आपको फिर कतई कुछ नहीं छेड़ना है, सिर्फ देखना है टेम्परेचर और जो करंट है। टेम्परेचर हमने डिग्री सेंटीग्रेड में लिखा, उसके बाद उसको केल्विन में हम 70 डिग्री, 68, 66, 64, 62, 60, 58, 56, 54, 50, 48, 46, 44, 42, 40 पहले से ही हमने लिख लिए हैं। इसी तरीके से केल्विन में 273 ऐड करके हम इसमें टेबल में भर लेंगे। तो 343 लिखा है। अब आप 68 के लिए दोबारा ऐड क्यों करेंगे? 2 डिग्री कम करते जाइए। 341, 339 हमने फिल कर लिया है। अभी हमारी थर्मोमीटर पे नज़र गई है, ये 62 पे टेम्परेचर आपको शायद दिख रहा हो, एक रेड लाइन से उसकी फाइन वायर के रूप में दिखाई दे रही है, पहुंच चुका है। अब ये 68 पहुंचने वाला है। ये ओवन वाला जो रेड स्विच है उसको मैं ऑफ़ कर दूंगा और उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो जाएगा। उसके बाद कूलिंग में हम ऑब्जर्वेशन लेते रहेंगे। ध्यान रहे, वोल्ट मीटर में वोल्टेज सेट करना है। हमने इसमें 0.1 वोल्ट सेट किया हुआ है इस पर्टिकुलर सेट में। इससे ज़्यादा करने पे करंट बियॉन्ड दी ऑर्डर जाएगी। 0.1 की जगह हम 0.12 ले लें, तब भी उसमें कवर हो जाएगी। फ़िलहाल मैं 0.1 वोल्ट पे करके आपको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। 68 डिग्री सेंटीग्रेड ये क्रॉस कर रहा है। मैं ओवन को ऑफ़ करे दे रहा हूँ और वेट करता हूँ। अभी भी 70 जाएगा, 70 से ज़्यादा भी जाएगा। अभी हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस थर्मोमीटर को देख रहे हैं। थर्मोमीटर पे मेरी नज़र होगी, इस थर्मोमीटर पे
और इस माइक्रोमीटर पे वोल्टेज तो आपने फिक्स ही कर दिया है, एक बार फिक्स कर दिया, देखिए 69 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच चुका है। अगर नहीं पहुंचेगा 70 पे तो हम मैक्सिमम 69 से शुरू कर सकते हैं, 70 के बजाय 69 से शुरू कर लेंगे। लेकिन अभी देखता हूँ, मेरे हिसाब से पहुंचना चाहिए। हमें इसको टच नहीं करना है, वेरिएबल जो पॉट लगा हुआ है एक बार हमने 0.1 वोल्ट पे इससे सेट किया है। ये पूरा जो पैनल है, जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, उसका ऑन ऑफ स्विच है, ये भी ऑन रहेगा, इसी से सारी चीज़ें वर्किंग में रहेंगी। मुझे लग रहा है कि टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, 69 पे हमको ऑफ़ करना चाहिए था, एक बार हमको ओवन को और ऑन करना पड़ेगा। डिक्रीजिंग ट्रेंड में आने की स्थिति हमको दिखाई दे रही है। 70 में पहुंचा के ही देखता हूं, तो ओवन को मैंने फिर ऑन किया है ताकि ये 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच जाए। इसमें अभी फ़िलहाल हमको जो करंट दिख रही है, इसका करंट मीटर का लिस्ट काउंट भी आप लिखेंगे। माइक्रोमीटर जो लगा हुआ है इसमें 0 to 100 वोल्ट्स में 10 डिवीजन्स हैं, तो एक डिवीज़न की वैल्यू 10 माइक्रो एम्पियर होगी। मुझे दोबारा ओवन को ऑन करना ही पड़ा है। जो हमने कहा था इस पर्टिकुलर सेट में कि वो 68 पे आके इंक्रीजिंग ट्रेंड रहेगा, वो सही नहीं लग रही है। सेट्स दूसरे हैं, जब मैं वीडियो फिनिश करूँगा तो मैं इसको आपको दिखाऊंगा कि सेट कहाँ से कैसे डिफरेंट होने पे कुछ कनेक्शन भी करने पड़ेंगे। इसमें तो कोई कनेक्शन नहीं करना है इस पर्टिकुलर सेट में। तो अभी टेम्परेचर हमें बढ़ाना है। अब ये 68 प्लस फिर हो गया है, 70 क्या 69 प्लस पे पहुंचाना है मुझे, और फिर ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करनी होंगी। तो इसके बाद हम 1/T इंटू 10⁻³ ये आप घर से भी भर के लेके आ सकते हो, ये सारी ऑब्जर्वेशन टेबल। टी टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड में भी आप अपने ही घर से भर के ला सकते हो कॉपी में, केल्विन में भी आप लिख के ला सकते हो, 1/T इंटू 10⁻³ भी आप कैलकुलेट करके इसमें कर सकते हो। यहाँ पे IS जो करंट है, सैचुरेशन करंट, उसको नोट करना होगा। तो अभी हमारा स्टार्ट नहीं हो पाया, अभी हीटिंग रन में लगा हुआ है। ये ओवन है, आपको दिख रही है, हो सकता पढ़ने में ओवन आ रही होगी। इसको एक ब्लॉक में बंद किया हुआ है ताकि बार बार कोई डिस्टर्ब करेगा तो उसमें डायोड वगैरह है, ये सारी चीज़ें जो है गड़बड़ हो सकती हैं। अब 69 टेम्परेचर हो चुका है। ऑब्जर्वेशन आपके वाले में तो जो भी हैं तो वो हैं, लेकिन सेट पर ये डिफरेंट भी हो सकती हैं जो हमने प्रोवाइड कराई हैं। माइक्रो एम्पियर में मैं देख रहा हूँ कि ऑब्जर्वेशन 260 माइक्रो एम्पियर पहुँच चुकी है। देखिए 70 पे कितनी पहुँचती है ये हमें देखना है। इसमें करंट ज़्यादा आ रही है, 270 माइक्रो एम्पियर हो गई है, अभी 70 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं हुआ है। यू ट्राई टू सी, हमारे द्वारा इसका जो वीडियो है जितना क्लोजेस्ट बन सकता था मैं बनाने की। अब मैं इस ओवन को ऑफ करता हूँ, चूँकि 70 को जस्ट टच करने वाला है, थोड़ा सा तो बढ़ेगा ही। अब ये 70 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, और मुझे अगर आपको दिख रही हो तो ये 270 माइक्रो एम्पियर इसकी करंट है, इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर माने माइक्रो एम्पियर, यही हुआ। तो अब ये 270 माइक्रो एम्पियर थी। अब ये टेम्परेचर फिर घटना शुरू होने वाला है, हो रहा है। अब मुझे देखना है क्या है। देखने में आपको एक्सपोनेंशियल डिके ही दिखेगा। 68 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे ही आएगा तब ऑब्जर्वेशन लेनी है। अभी तो 69 भी पूरा नहीं हुआ है, घट तो चुका है। आप
देखिए ये थर्मोमीटर है, मैं घुमा के दिखा रहा हूँ हैं। अगर आपको यहाँ से दिख रहा हो तो मैं यहाँ से दिखाऊँ। ये देखिए इसकी ऑब्जर्वेशंस लिखी हुई हैं, 80, 60, 70 लिखा नहीं है, 50 इस तरीके से 40, 60, 80 इस तरीके से लिखी हुई हैं रीडिंग्स। 69 से थोड़ा कम हो चुका है टेम्परेचर, 68 जब होगा तब हम नोट करेंगे। इतना इंतज़ार हमें करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, इसी में टाइम लगता है। वेरिएक्स से वोल्टेज सेट करना है, मेरे हिसाब से 0.12 वोल्ट पे आप लोग करिएगा तो थोड़ी सी रीडिंग का रेंज आपको ज़्यादा मिलेगा। 1-2 को बढ़ाने पे ये रेंज 500 माइक्रो एम्पेयर को एक्सीड कर सकता है। अभी भी 68 नहीं हुआ है। ये माइक्रो एम्पियर है, 100, 200, 300, 400, 500। अब देखिए 68 नहीं हुआ है, कहाँ 270 माइक्रो एम्पियर ऑब्जर्वेशन थी, अब ये 190 पे तक पहुंच चुकी है। यहाँ 68 हो गया है तो 190 माइक्रो एम्पियर 68 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गई है। 190 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर। अब इसका कूलिंग ट्रेंड ठीक से ऑब्ज़र्व किया जा सकता है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो 60 से पीछे जा चुका है, 68 से कम हो चुका है। आप बस इसको वॉच करिए। वीडियो बहुत छोटा बनेगा, अभी मैं दूसरे सेट भी आपको दिखाऊंगा। मैं समझता हूँ कि आप सिर्फ इसका इंतज़ार करने में, अरे क्या नाम, रविंद्र यहाँ आ जाना। आप देखिए कितनी हम रीडिंग करके दिखाएं, 2-3 रीडिंग करके दिखा देते हैं, उसके बाद इसको निकाल के ये वाले सेट भी दिखा देते हैं। बच्चे इतने में मेरे हिसाब से समझ चुके होंगे। ये इसमें एक लीड लगी हुई है, इसके नीचे एक लीड लगी हुई है। ये लीड हमको वहाँ पे लगानी होगी सॉकेट में, वहाँ ऑन करेंगे, यहाँ ऑन करेंगे। हमने सिर्फ ओवन इस समय ऑफ कर रखी है। ओ बातों में 62 हो गया, 64 मैं नोट ही नहीं कर पाया। चलिए ठीक है, आप जब भी रीडिंग आएगी आप नोट करेंगे। तो ये हो चुका है 60 डिग्री वाली रीडिंग नोट करता हूँ मैं, और चीज़ें बताता रहा तो आपको ध्यान से रीडिंग लेनी पड़ेगी। ये 150 माइक्रो एम्पियर पे पहुँच चुकी है। अब थोड़ा सा स्लो आपको करंट की वैल्यू स्लो हो जाएगी, क्योंकि एक्सपोनेंशियली गिरती है। एक्सपोनेंशियली करंट की वैल्यू भी डाउन होती है, जैसा कि हमने वीडियो में दिखाया था। हाँ, इनका जब लॉग लोगे तो वो हो जाएगा। एक रीडिंग और लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ और चीज़ों को और दूसरे सेटअप को। 60 पहुँच चुका है। $58 वाली रीडिंग और एक आपको सेट करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे एक कागज़ में नोट कर रहा हूँ। 58, ध्यान हमको गंवाना नहीं है। 58 होने वाला है। अब बहुत ज़्यादा करंट नहीं डाउन हो रही है, पहले आई थी 150, अब मुझे दिखाई दे रही है। हाँ, 58 हो चुका है और इधर रीडिंग है 140 माइक्रो एम्पियर। इस तरीके से ऑब्जर्वेशंस लेनी है। अब मैं आपको दूसरे जो सेटअप हैं उनको दिखाना चाहूँगा। मेरे समझ में आप अच्छे से देख लीजिए। इसमें तो कोई क्या कहते हैं, इसको आप निकाल लीजिएगा आराम से, ध्यान से, और इसको यूं करके सारे सेटअप को दिखाना है। बहुत ध्यान से दिखाना है। पहले एक मिनट रुक जाओ। ध्यान रखिए कि इसमें जंक्शन डायोड के पास उसको सराउंडिंग, जो ओवन का फिगर हमने सिलिंड्रिकल दिखाया था, लेकिन सिलिंड्रिकल के रूप में इसको दिखाया नहीं गया। इसके अंदर हो सकता है सिलेंडर इसका, लेकिन इसको ढका हुआ है उस सेटअप को। इसी में थर्मोमीटर वेल पैक्ड है, ग्लास का होता है, खतरा होता है।
इसलिए इसको सेटअप बना दिया है, अच्छा सेट बनाया है। इसमें ऑन ऑफ स्विच है ओवन का जो इसके हीटिंग एलिमेंट को जोड़ता होगा। ये हमारा इसके पावर का ऑन ऑफ का स्विच है। अब मैं एक रीडिंग और पढ़ के सुनाता हूँ, अगर आ गई होगी। हाँ 56 हो चुका है, 56 हो चुका है। 56 पे करंट जो है 130 माइक्रो एम्पियर है जो हमें इसमें दिखाई दे रही है। अब इसको निकालो ज़रा और सेट दिखाते हैं लैब में। ये हमारे सामने, इसको सामने लिए चलो। ये आपके सामने एक दूसरा सेट है। इसके अंदर सिलिंड्रिकल, यहाँ पे लीजिए, इसके ठीक सामने, वहाँ से सीधा ऊपर से दिखाइए तभी पढ़ने में आएगा, दिखने में आएगा। देखिए इसमें ये जो है इसके अंदर थर्मोमीटर अगर हो तो हमें दिखाओ। यहाँ थर्मोमीटर इसमें डाल दिया जाएगा परपेंडिकुलर, और ये डायोड इसके अंदर सेट किया हुआ है, और ये थर्मोमीटर के साथ थर्मोमीटर उसका टेम्परेचर नोट करने के लिए ये व्यवस्था बनाई गई है। इसमें 4 आपको टर्मिनल दिखाई दे रहे हैं, रेड ब्लैक। ये इसका सर्किट डायग्राम बना हुआ है। एक इसमें वोल्टमीटर है, एक मिलीमीटर है। इसका ऑन ऑफ स्विच ये है सिस्टम का, इस पैनल का, और ये ओवन के ऑन ऑफ का स्विच है। इसमें माइक्रो एम्पियर के बजाय मिली एम्पियर में दिया हुआ है। हम मिली एम्पियर में करेंगे, लेकिन वो 200-500 मिली एम्पियर नहीं है, 2, 4, 6, 8, 10 मिली एम्पियर की रीडिंग। तो इसमें जो भी रीडिंग आएगी वो देखी जाएगी। अभी फ़िलहाल ये थोड़ा सा वर्क नहीं कर रहा है, इसको हमें देखना पड़ेगा। डायोड का नंबर है AC 128, आप पढ़ सकते हो। इसमें वोल्टेज सेट करने के लिए ये बनाया है, वेरिएक इसमें लगा हुआ है, तो इससे आप वोल्टेज सेट कर सकते हो। इसमें जो व्यवस्था है, क्योंकि डायोड डिफरेंट है तो हो सकता है इसमें ज़्यादा वोल्टेज लगानी पड़ेगी, हो सकता नहीं, निश्चित रूप से लगाई जाएगी। इसके करस्पॉन्डिंग करंट यहाँ पे देखी जाएगी। इसमें भी एक स्विच दे दिया है कि अगर करंट ज़्यादा आ रही है तो 1 मिली एम्पियर की रेंज को यूज़ करना है तो ये यहाँ पे कर दिया जाएगा। 10 मिली एम्पियर की तरह इसको यूज़ करना है तो यहाँ पे कर दिया जाएगा। इसमें बस ये 2 कनेक्शन आपको करने पड़ेंगे। जो वायर होगा इससे यूँ करके आपको जोड़ना होगा, और उसके बाद ये काम करने लगेगा। फ़िलहाल ये वर्क नहीं कर रहा है। देयर इज़ समथिंग प्रॉब्लम विद द वोल्टमीटर, दैट इज़ वाई I was unable to demonstrate the experiment using this panel. Similarly, there is another panel in the lab. It will be repaired. सेम टाइप का है, वही सारी चीज़ें हैं। ये इसके पावर के साथ ऑन है पूरा पैनल का, सर्किट पैनल का। इसके ऊपर ही कर लिया करो हैं। और ये ओवन के ऑन ऑफ का स्विच है, जहाँ पे ये ओवन है। ये देखिए थर्मोमीटर इसमें डाल के दिखा सकते हैं कि यहाँ थर्मोमीटर आपको डाल देना है, और इसमें वही जो थ्रेड इसमें दिखाई देता है उससे टेम्परेचर देखेंगे कि 70 डिग्री पहुँचने के बाद हम कूलिंग रन में उसकी ऑब्जर्वेशंस लेंगे। एक वोल्टमीटर, 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर, ये सर्किट हमको जोड़ने के बाद ये करना होगा। बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। जब भी लैब में आएंगे आप अपनी तैयारी रखें, थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ के रखें, जिससे कि आपको लैब में आने पे एक दिन में आप प्रैक्टिकल इसको ख़त्म करेंगे, और वहीं बैठ के जब तक 2 पीरियड होते हैं कैलकुलेशन भी कर डालेंगे। घर में जाके उसको थ्योरी आप पहले से तैयार कर सकते हैं। प्रैक्टिकल फाइल अभी से बना लीजिए। आपको पीएन जंक्शन जीना डायोड बताया है, उसका एक्सपेरिमेंट नंबर 1 डाल दीजिए। कुछ लोग मतलब सबको एक साथ तो लैब में जब भी हमें ऑफलाइन करने को मिलेगी, सारे लोग 30 के 30-32 लोग जो भी आते हैं वो एक सेट पे तो नहीं करेंगे। तो आप उसी क्रम में अभी एक्सपेरिमेंट नंबर ना डालिए, एक्सपेरिमेंट नंबर लिख के छोड़ दीजिए। जब उस समय लैब में जिसको अलॉट किया जाएगा उसके हिसाब से वो पेजेस लगते चले जाएंगे। वो वाली प्रैक्टिकल फ़ाइल ना बनाएं जिसमें पन्ने फिक्स होते हैं। आप फाइल बनाइए जो बायोलॉजी वाले बनाते हैं, तो उसमें आप सेट कर सकते हो, उन्हीं पन्नों को आप अरेंज कर लोगे। ठीक है। अब ये देखिए तीसरे टाइप का एक पैनल है। इसमें भी देखिए ये थर्मोमीटर दिखाई दे रहा है सब कुछ। ये थर्मोमीटर लगा हुआ है, इसमें रेड थ्रेड है इसमें थर्मोमीटर में,
ये ओवन के साथ कनेक्टेड है, इसके अंदर पैक है, और ये जो है वोल्टेज सेट करने वाला है। इसमें थोड़े से कनेक्शन करने पड़ेंगे वोल्ट मीटर और मिलीमीटर को, इन वाले वायर्स को ठूंस के इंसर्ट करा के हम इनके कनेक्शंस करेंगे और उसके बाद इसको चालू करेंगे। और वही चीज़ है कि जैसे ही वोल्टेज हमारा फिक्स होगा, इसमें शायद इसमें वोल्टमीटर की प्रॉब्लम थी, इसमें माइक्रोमीटर की प्रॉब्लम है, इस वजह से हम इस सेट पे आपको डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर पाए। हाँ, वोल्टेज की सेटिंग के लिए ये है, सॉरी, ये वोल्टेज की सेटिंग के लिए है। ये थोड़ा सा ये गड़बड़ है, इसका नॉब गड़बड़, इसको यार चेंज कर देना तो शायद ये काम करने लगेगा। अगले दिन किसी दिन आना, अपने आप कर लेना, इसको सेट कर लेना, तो इस पर भी हम डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। तो वोल्टेज आपने सेट जो करी है वो ये है, ये ओवन से कनेक्टेड है, इसको भी जाता है और इसके बेसिंग के लिए भी यही सप्लाई काम करती है। इसमें 4 टर्मिनल्स दिखाए गए हैं, क्योंकि जो सर्किट डायग्राम आपको दिया गया है उसमें एक पॉइंट पे 2 टर्मिनल भी जोड़ने पड़ सकते हैं, इसलिए दिया गया है। तो मुझे लगता है कि आपको ये प्रैक्टिकल करना हमने डायरेक्टली दिखाया। थर्मोमीटर, ओवन, माइक्रोमीटर, वोल्टमीटर, यही सारी चीज़ें हैं, डायोड है, सब उसको अंदर साइड में करा है ताकि थोड़ा सा मिस हैंडलिंग से कभी भी उसके जो कनेक्शंस हैं वो ख़राब हो सकते हैं, इसलिए ऐसा किया गया है। मुझे लगता है दैट इज़ इनफ। जो नेक्स्ट हमारा लैब क्लास होगी उसमें जंक्शन डायोड और जीना डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स को करके दिखाएंगे, उसको आप कर लीजिएगा। इसमें सारी रीडिंग बैठ के हम आपको करके दिखाते थे, वो मुझे लग रहा है वो आपके लिए नीडेड नहीं है, 3rd ईयर में आ चुके हैं आप स्वयं। अपने आप बहुत सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं है, आधा से 1 घंटे में पूरा एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। ठीक है, अब आप अपनी फ़ाइल बनाइए लूज़ पेजेस वाली, और उसी में आप ऑब्जेक्ट, ऑपरेटर्स, थ्योरी अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए। आपने देख लिया है, ये सेट हमने करके दिखाया है। ये तो सेट हमने 4 सेट हैं एग्ज़ाम में देने के लिए, तो चारों में 3 टाइप के सेट हैं, तीनों टाइप के सेट पे आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। इस वाले पे हमने बताया था आपको, और इसमें आपको करने के लिए कुछ नहीं है। अब इसको स्विच ऑफ करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।